आज वो टाइम है कि हम इस बाइक की ECU फ्लैश करेंगे। बेसिकली ये बाइक मैंने परचेज़ नहीं की अहमद भाई से, ये बाइक ECU ट्यून होने के लिए आया है। तो अभी इस बाइक को बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से हम ओपन करेंगे और इसकी जो ECU है वो नोज़ के नीचे होती है, उसके अंदर वायर इंस्टॉल करेंगे। आपको वायर इंस्टॉलेशन का भी सारा प्रोसेस दिखाते हैं, कितने प्यार से इस बाइक को खोलेंगे और जल्दी से इसकी जो हार्डनेस है वो इंस्टॉल करके बेस फ्लैश भी आपको आज करके दिखाएंगे। तो गाइस बाइक आपके सामने हमने साइड पैनल जो है इसको लूज़ कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद इसके यहाँ पे जो पैनल्स होते हैं दोनों साइड पे वो रिमूव किए। इसका वाइज़र रिमूव हुआ, इसके विंग्स रिमूव हुए और अभी इसका जो नोज़ है उसके 2 पेच होते हैं यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, और 2 पेच इसके अंदर होते हैं इस तरफ। तो ये 4 पेच खुलते हैं तो ये नोज़ पूरा इसका रिमूव हो जाता है बड़ा इजीली। तो गाइज़ नोज़ हमने अनमाउंट कर ली है और ये ECU हमें मिल गया है। यहाँ पे माउंट होता है, मैंने इसको खोल के ज़रा लूज़ कर लिया ताकि मैं इसकी तारों पे किसी भी किस्म का खिंचाव ना पड़े और मैं आराम से काम कर सकूँ। इसके 3 प्लग हैं ये, इनमें से सेंटर वाले प्लग पे हमने काम करना है। उसके लिए पहले ये केज खोलना पड़ेगा मुझे। ये पेच लगे हुए, अभी ये केज खुल जाता है। जो नोज़ है वहाँ पे रेस्ट कर रही है आराम से। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये ECU का एक नंबर होता है, पार्ट नंबर। तो इस पार्ट नंबर से भी हमें पता चलता है कि ये ECU फ्लैशेबल है कि नहीं। तो अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में कि ये पार्ट नंबर फ्लैशेबल है कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसके आगे फर्दर हार्नेस लगाएंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं इसको। तो गाइज़ ये हमने वुलिश खोल लिया है अपने पास, और वुलिश में यहाँ पे हमने ब्रांड कावासाकी निंजा H2, उसके बाद 2015 से 24 और ये ECU के पार्ट नंबर आ रहे हैं। तो हमने जो 19 बाइक है H2, इसका जो पार्ट नंबर है वो ये है 21,175 1457, जो कि इसके साथ मैच करता है और ये बिल्कुल फ्लैशेबल है। तो जस्ट हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, न्यू करेंगे, तो ये सारी जो भी इस बाइक के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम इस बाइक की ECU में कर सकते हैं वो सब हमें विजिबल हो गई हैं। तो अभी मैं अब करूँगा ये कि अब मैं इसके अंदर वायर इंस्टॉल करता हूँ और वायर इंस्टॉल करके फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको बेस फ्लैश देते हैं और आपको दिखाते हैं। अब ये जो जगह खाली हुई है यहाँ पे हम लगा देंगे अपनी हार्डनेस जो मैं ये लेके आया हूँ। ये बेसिकली वायर मैंने सेंटर से कट कर ली हुई है। ये वायर हम प्लग करेंगे और यहाँ तक मैं इसको असेस जो है ना इस वायर की मैं यहाँ तक ले आऊँगा, ताकि इन फ्यूचर हम ये अब वायर उतारेंगे नहीं, ये लगी रहने देंगे। इन फ्यूचर हमें कोई भी दोबारा ECU असेस करनी पड़ती है या कोई भी स्मॉल मॉडिफिकेशन इस बाइक के ओनर की तरफ से आती है तो हम उसको फिर हमें सारी बाइक दोबारा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पिन मैं इसमें लगी छोड़ दूंगा, यहाँ तक इसकी मैं असेस लूँगा और उसको टेप कर दूंगा। जब भी हमें असेस चाहिए होगी हम यहाँ से अपनी ECU की जो फर्दर हमारी हार्डनेस है वो लगाएंगे और इजीली हम काम कर लिया करेंगे। तो इस सारी हडल से हम अपनी जान छुड़वा लेंगे। ये जो इतनी सी वायर आप देख रहे हैं ये अकेली वायर $15 की है जो हम वुलिश से मंगवाते हैं, और ये तैयार यहाँ पे भी हो सकती है लेकिन हम वुलिश की चीज़ें ही जो है वो करते हैं सारी यूज़, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैंने ये अनलॉक किया हुआ है तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि किसी भी किस्म का लोड जो है वो हमारा ना पड़े। देखें ये वायर कितने आराम से अंदर चली गई है और यहाँ से हम इसको देख लेंगे कि ऊपर तक अभी आई है कि नहीं। अभी तक ये ऊपर तक नहीं पहुँची तो मैं इसको कोशिश करूँगा नीचे से अपने नोज़ प्लास से पुश करने की वायर को, क्योंकि अब हाथ तो पड़ नहीं सकता। ये देखें कितने आराम से ये अंदर पुश हो गई है नोज़ प्लास से। प्रॉपर टूल्स हों तो सब काम हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये बाकी पिंस की तरह बिल्कुल ऊपर आ गई है। ठीक है, तो अब हम करना क्या है, बड़े प्यार से हम इसकी जो हमने इसको अनलॉक किया था अब हम इसको दोबारा लॉक कर देंगे। ये दोबारा लॉक हो गया और अब यहाँ से कोई भी वायर जो है वो निकलेगी नहीं। टिक की आवाज़ आ गई, इसका मतलब ये सिक्योर हो गया। और इसकी जो मैंने टेपिंग है वो भी कर दी है। आप जिस तरह देख रहे हैं ये इसकी स्टॉक है, स्टॉक में फिर भी यहाँ पे देखें आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ से पानी अंदर जा सकता है, पर मैंने इसको पूरा कवर किया है जिस तरह ये भी कवर है। तो क्योंकि अब इसका खुला हुआ है ऑलरेडी तो हम इसका बंद भी कर देते हैं। दूसरा अभी वैसे हमें ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खोलूँ क्योंकि ऊपर इसके यहाँ पे एक स्पेस ही बनी हुई है जिसकी वजह से यहाँ से पानी अंदर जा सकता है। कावासाकी इसको कवर करना भूल गई, पर हम नहीं भूलेंगे। हमने अगर बाइक खोली है जो चीज़ हमें नज़र आ रही है हम उसको कवर अप कर देंगे।
जब हम देखते हैं तो हम इसको सही करते चले जाते हैं। इसका भी जो टिक है वो हम सुनेंगे प्रॉपर। ये ठीक है, ये भी सिक्योर हो गया, ये भी हो गया और ये भी। अब मैं इसको बंद करने से पहले, सारा कुछ वापस बंद करने से पहले मैं एक काम करूँगा कि जो हमने अब ये वायर लगाई है, अब हम इस वायर को फर्दर अपनी मैं पूरी कंप्लीट किट लगाने लगा हूँ आगे, और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखूँगा कि क्या ये बाइक ECU रीड कर पा रहा है कि नहीं। अच्छा, तो जो मैंने आपको बताया था कि हमें ECU से वायर लेके आनी पड़ती है पीछे, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि H2 का जो OBD2 पोर्ट है वो पीछे होती है पिछली साइड पे। तो यहाँ पे हमने अपनी हार्नेस लगा ली है वुलिश की, और ये वुलिश डिवाइस लग गई है जो इस डाटा केबल के ज़रिए लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। पर ये पोर्ट तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि ये जो वायर है एक ECU से, ये हम इसके अंदर इसको कनेक्ट ना कर दें, क्योंकि 6 वायर्स यहाँ पे होती हैं, एक वायर इसको यहाँ से चाहिए होती है ECU के अंदर से। तो टोटल 7 वायर्स हो गई। अब ये कनेक्ट हो गया और अब हम यहाँ से इसको रीड करेंगे सबसे पहले कि अगर हमारे सारे कनेक्शन ठीक हुए तो इसको प्रॉपर रीड हो जाना चाहिए। तो ये रीडिंग ECU की स्टार्ट हो गई है और बाइक ने जो वुलिश की डिवाइस है उसने कम्युनिकेट कर लिया बाइक के साथ, और अब ये ECU रीड हो रही है। जैसे ECU रीड होती है तो मैं आपको बेस फ्लैश करके दिखाता हूँ। मैंने अभी इसके मैप ऑन किए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये H2 कितना रिस्ट्रिक्टेड था। और सिर्फ मैं आपको इसकी अगर थ्रोटल प्लेट से दिखा दूँ कि जो हम थ्रोटल जब हम वाइड ओपन करते हैं तो बेसिकली वो जो थ्रोटल वाइड ओपन हम जितनी मर्ज़ी कर लें, इसकी जितनी भी थ्रोटल प्लेट्स है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रही होती हैं और वो इस मैप से कंट्रोल हो रही है। आपने बेशक वाइड ओपन कर लिया है, जब आप वाइड ओपन करते हैं तो इस सेल में जो वैल्यूज़ हैं ये परफॉर्म होंगी 100% थ्रोटल पे। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये 11,000 RPM पे जब आपकी बाइक आएगी तो आपकी थ्रोटल प्लेट्स, बेशक आपने अपनी थ्रोटल हाथ से लॉक करके रखी हो, लेकिन आपकी जो प्लेट्स हैं वो 64% पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 56%, 45% इतनी ओपन होगी, बाकी क्लोज़ हो जाएंगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन है इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी की तरफ से। और अभी ये फुल पावर मोड पे है और इसका गियर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। ये गियर 1 पे है, सेम वही पोजीशन है, आप इसकी लॉकिंग देख सकते हैं। अब मैं बारी बारी आपको गियर चेंज करके दिखाता हूँ। ये सेकंड गियर पे सेम वही पोजीशन, थर्ड गियर पे वही पोजीशन, फोर्थ गियर में आके थोड़ी सी उन्होंने खोली है प्लेट्स, लेकिन फिर आप जैसे ही 12,000 RPM से ऊपर जाएंगे तो ये देखें कितनी लॉक हो रही है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है ये थ्रोटल प्लेट से है। आप बेशक अपनी रेस आपने फुल दी हो, बाइक की थ्रोटल प्लेट खुद ही बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अलावा इसके जो फ्यूल मैप्स हैं हम वो एडजस्ट करेंगे इसके अंदर जो इसका लिमिटर होता है वो एडजस्ट हो सकता है, और यहाँ से इसका मीटर अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फ़ैन टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। इसका जितने भी एरर कोड्स, आप अगर कोई भी चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, O2 सेंसर रिमूव करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व रिमूव करना चाहते हैं जिसको सर्वो बॉडी बोलते हैं, वो ऑलरेडी इसका रिमूव है। तो इसके अंदर इन्होंने कोई ना कोई उसका वो लगाया होगा सर्वो बॉडी। तो जब मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूँगा तो आपको सर्वो बॉडी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उतार सकते हैं आप। इस तरह अगर इनको पॉप्स एंड बैंग्स चाहिए होंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे तो इनको पॉप्स एंड बैंग्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास जो हम ECU के साथ प्ले कर सकते हैं। फ्यूल मैप्स के अंदर आ जाएँ तो आपके पास IAP मैप होते हैं, ये IAP मैप होते हैं, और ये TPS थ्रोटल मैप्स और IAP मैप्स। ठीक है, ये इंजन का इनलेट एब्सोल्यूट प्रेशर होता है बेसिकली इसका मतलब, और ये थ्रोटल के मैप्स होते हैं। तो ये दोनों मैप एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी, अगर आप एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं अपनी बाइक में, जो कि इस बाइक में लगा हुआ था। तो अभी इसकी मैं फ़ाइल सेट करता हूँ और इसको बेस फ्लैश करते हैं। तो गाइस बेस फ़ाइल जो है वो मैंने तैयार कर ली है और मैंने इसके अंदर यहाँ पर जो है इसको अपलोड कर लिया है, जिसके अंदर मैंने जो सेटिंग करनी थी वो कर लिया है। ये बेस फ्लैश है बेसिकली, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई हैं। जो फ्यूल मैप्स हैं वो हम इसके अंदर सेंसर लगा के इसको करेंगे, वो भी आपको प्रोसीजर दिखाएंगे। फ़िलहाल बेस फाइल इसको जब अपलोड हो जाती है तो हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे और यहाँ से राइट ECU पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिनको एक्सेप्ट करना होता है। और ये बाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कावासाकी 2019 ओनली वन इन पाकिस्तान, और ट्यूनिंग जो है इसकी वो ट्यून्ड बाय पाक पीक परफॉर्मेंस। और ये इसकी बेस फ्लैश जो है वो आप इस टाइम देख रहे हैं होते हुए। इसने अपना प्रोसेस जो है, जो भी इसने ECU के साथ कनेक्शन करने थे वो अपना इसने कंप्लीट किया है, और अब इसने ECU को राइट करना स्टार्ट कर दिया। जब तक ECU राइट होता रहेगा इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो और थोड़ा सा आपको फंकीनेस शो करता है, क्योंकि इसकी ECU जो है इस टाइम राइटिंग पोजीशन में है। तो ये वुलिश डिवाइस कनेक्ट है इसकी OBD2 की जो पोर्ट है उसके साथ, और ये हार्नेस
जो हमें लगानी पड़ी है ECU के साथ। तो ये भी मैं, क्योंकि मैंने चेक कर रहा था बाइक को बंद करने से पहले, मैंने इंश्योर करना था कि कनेक्शन पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंश्योर हो गया, कनेक्शन काम कर रहा है और बाइक फ्लैश हो रही है। तो अब मैं इसको बंद कर दूँगा और बेस फ्लैश के बाद जो है बाइक जो है इसकी जितनी भी लॉकिंग थी वो तो अनलॉक हो जाएगी, लेकिन इसकी जो AFR सेट करने वाली है वो रह जाएगी। वो इंशाल्लाह ताला इसको राइड पे लेकर जाएंगे और आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे सेंसर लगेगा इसके अंदर, इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में, और वो इस कनेक्ट होगा बुलिश के साथ और फिर ये चल के ट्यून होगी।